वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। हुकूमत पंजाब की जानिब से 12 रोज़ा सरकारी क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने मसीही बरादरी के साथ जेलों में भी क्रिसमस मनाने का मुनफरिद इक़दाम किया है। यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन और महकमा अक़लियती उमूर के इश्तराक से कोट लखपत जेल लाहौर में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने अक़लियती कैदियों के हमरा क्रिसमस का केक काटा और 170 से ज़ायद अक़लियती कैदियों में क्रिसमस के तोहफ़े पेश किए हैं, जिनमें 10 ख़वातीन कैदी भी शामिल थीं। इस मौके पर सूबाई वज़ीर का कहना था कि मजहबी अक़लियतों को इज़्ज़त, मसावत और मुकम्मल मजहबी आज़ादी देना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि हुकूमत पंजाब इंसानी हमदर्दी और इंसानी हुकूक को जेल की दीवारों तक महदूद नहीं समझती। सूबाई वज़ीर ने यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन की काविशों को सराहते हुए जेल की सफाई और दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। DIG जेल्स मोहसिन रफीक के मुताबिक इन तकरीबात से अक़लियती कैदियों के हौसले बुलंद हुए। चेयरमैन टास्क फोर्स राना मन्नान ने कहा कि ऐसे इक़दाम बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देते हैं। शिकारपुर हाउस में 27 दिसंबर को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाड़काना डिवीजन का अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की मेज़बानी लाड़काना डिवीजन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फराज इम्तियाज शेख और MPA इम्तियाज अहमद शेख ने की, जबकि इजलास में सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो, MPA जमील अहमद सुमरो और मेयर लाड़काना अनवर अली लहर ने खुसूसी शिरकत की। इजलास में 27 दिसंबर के प्रोग्राम को कामयाब बनाने, यूनियन काउंसिल सतह तक ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत यकीनी बनाने और बरसी की तकरीबात के लिए तफसीली मनसूबाबंदी की गई। लाड़काना डिवीजन के 5 अजला के पार्टी अहदेदारान, मुख्तलिफ तंजीमी बॉडीज़ और ज़िला शिकारपुर के UC चेयरमैन भी इजलास में शरीक हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए, जिसकी निगरानी SSP शिकारपुर शाहजेब चाचड़ और DIG इंचार्ज शाहजहां शाह ने की है। इजलास में दीगर रहनुमाओं, अहदेदारान और कारकुनान ने भी शिरकत की। खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी ने बख्तावर कैडेट्स कॉलेज फॉर गर्ल्स शहीद बेनज़ीराबाद की 5वीं पासिंग आउट परेड और यौम वालिदैन के मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। खातून अव्वल ने बख्तावर कैडेट कॉलेज में नए जिम्नाजियम और स्विमिंग पूल का भी इफ्तिताह किया। पासिंग आउट के मौके पर कैडेट्स ने मार्च पास्ट, PT, जिम्नास्टिक और कराटे शो में खूब दाद समेटी है। मज़ीद तफसीलात शहबाज अली असदी की रिपोर्ट में जानेंगे। नवाबशाह बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स शहीद बेनज़ीराबाद की 5वीं पासिंग आउट परेड और यौम वालिदैन के मौके पर खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। इस मौके पर खातून अव्वल ने बख्तावर कैडेट कॉलेज में नए जिम्नाजियम और स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए खातून अव्वल का कहना था कि बख्तावर कैडेट कॉलेज बच्चियों को तालीम, नज़्म व ज़ब्त और क़यादत के ज़रिए बाख्तियार बना रहा है, जिसमें तलबा को नज़्म व ज़ब्त, एहतराम और इस्तकामत को अपनाने की तलकीन करती हूँ। मज़ीद कहना था कि नौजवान ख़वातीन को बाख्तियार बनाना पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। Who broke barriers with courage and championed education, opportunity and dignity for every girl in this country. Today, as we celebrate your achievements, we also honor the legacy of these remarkable women who believed that daughters of the nation must never be confined by limits. तकरीब के मौके पे कैडेट्स का कहना था कि Myself Subwata Lakiani, and today it was our 5th passing out parade and annual Parents Day. It is a great honor for me to be the part of Bakhtavar Cadet College. I'm a proud Bakhtavarian. I have learned many things from here. I have polished my skills and talents which Allah Almighty have given me. I thanks to Allah Almighty, and after that I thanks to my parents and my teacher for the help and the support they give me. And I'm so happy. मेरा नाम कैडेट राबिया ज़ाकिर है और आज हमारी 5th एनुअल पासिंग आउट परेड और पेरेंट्स डे था। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारी पासिंग आउट हुई है और इस कॉलेज से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं और अब टाइम हो चुका है इसको गुड बाय करने का। Here, the pilots have presented salami to the worthy chief guest. 5वीं पासिंग आउट की तकरीब के दौरान मार्च पास्ट, PT, जिम्नास्टिक और कराटे शो में कैडेट्स ने हाज़रीन से खूब दाद समेटी
और प्रोग्राम को यादगार बना दिया। कैमरा टीम के साथ शहबाज अली असदी, चैनल 5 न्यूज़, नवाबशाह। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, CEO हेल्थ, मुबस्सिरीन और स्टेट असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की है। CEO हेल्थ ने ब्रीफिंग दी कि 5 रोज़ा मुहिम में 90% से ज़ायद हदफ हासिल किया गया है। पोलियो टीमें मुतहरिक हैं और 5 साल तक के हर बच्चे तक रसाई यकीनी बनाई जा रही है। पहले 5 रोज़ में 21 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई और 355 इनकारी वालिदैन को कायल करके बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की है कि मुहिम के दौरान रह जाने वाले बच्चों को ट्रेस करके वैक्सीन पिलाई जाए और अहदाफ के हुसूल को यकीनी बनाया जाए। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और DDHOs को रोज़ाना की बुनियाद पर टीमों की मौसर मॉनिटरिंग करने और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ीरो पोलियो पंजाब के विजन को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा हम सब का कौमी फरीज़ा है। शहरियों से भी दरख्वास्त की गई है कि वो पोलियो टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि कोई भी बच्चा वैक्सीन से महरूम ना रहे। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर पेशावर गदागरी एक संगीन समाजी मसला बन चुकी है। पुलिस कार्रवाई के बावजूद शहर के मुख्तलिफ चौक्स और सिग्नल्स पर गदागर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में पेशावर गदागरी एक संगीन समाजी मसला बनी हुई है। गुर्बत और बेरोजगारी के बायस भीख मांगने वालों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। भीख मांगने वालों की रोजमर्रा की रूटीन में बहुत रश रह रहा है। गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है। कभी कोई बच्चा आ जाता है, कभी कोई खवातीन आ जाती है, कभी कोई बुजुर्ग आ जाता है। क्या करें, वो मांगते हैं, उनको देना पड़ता है। सिटी ट्रैफिक पुलिस जिले पुलिस के तावन से इंसदादे गदागरी के लिए मुतहरक है। इस हवाले से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर नासिर जवेद राना ने बताया कि हमने बहुत सारे जो बैगर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, कोऑर्डिनेट किया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ। ये हम मुसलसल इस पे काम जारी रखेंगे। हमारे जो चौक चौराहे जहाँ पे हमारा ट्रैफिक स्टाफ ड्यूटी कर रहा है वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बैगर फ्री जो है वो इशारे मिलेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह के दौरान 55 के करीब गदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमात का अंदराज भी किया गया। इसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ चौकों और सिग्नल्स पर भीख मांगने वाले नजर आते हैं। बच्चे, खातीन, बुजुर्ग और मर्द सड़कों पर शहरियों से मदद मांगते दिखाई देते हैं। घर पे कुछ खाने पीने के लिए नहीं है और हम लोग गरीब है। मेरा मियाँ आंखों से नबीना है और मेरी 3 बेटियां। मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं परेशान हूँ। आटा बहुत महंगा है और घी नहीं कोई देता, कोई सब्जी नहीं देता। क्या करें, मांग कर गुजारा करना मजबूर है। माहिरीन के मुताबिक गदागरी के पीछे गुर्बत एक बड़ी वजह है। समाजी मसाइल के बायस लोग इस अमल पर मजबूर हो जाते हैं। इंसदादे गदागरी के साथ साथ हुकूमती सतह पर गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। घोटकी के कचरे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन चाहते रोज भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को पेशकदमी पर डाकुओं की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ है। हुकाम के मुताबिक अमन अमान की मुकम्मल बहाली तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। अपडेट करते चलें कि घोटकी के कचरे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 खतरनाक डाकू मारे गए हैं। 4 रोज़ा ऑपरेशन में अब तक मजमूई तौर पर 6 डाकू हलाक हो चुके हैं। फायरिंग के तबादले के दौरान मुतअद्दिद डाकू जख्मी भी हुए हैं, जो जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में सर्च और टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, जबकि फिजाई नफरी भी तैनात कर दी गई है। ऑपरेशन में ड्रोन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और डाकुओं की कई कमीनगाह तबाह कर दी गई हैं। मारे गए डाकुओं की शनाख्त का अमल भी जारी है। हुकाम के मुताबिक रहीम यार खान, कश्मीर और घोटकी के कचरे के इलाकों में मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन किया जा रहा है और अमन अमान की बहाली तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से भारत में मुसलमान खातून का हिजाब उतारने के वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार के इक़दाम की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट देखेंगे। कसूर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम भारत में मुसलमान खातून के हिजाब उतारने के वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी रैली में सिविल सोसाइटी, वकला और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाज की क़यादत पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद इशफाक ने की। मुजाहिरीन ने नीतीश कुमार के खिलाफ खुतबे उठा रखे थे और वाक़े को मुसलमानों की तौहीन करार दिया। ये बात न सिर्फ इंसानी हुकूक के खिलाफ है बल्कि हमारे इस्लाम के भी खिलाफ है और मुसलमान इसके खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर सरापा एहतजाज है और मुस्लिम दुनिया के अलावा वो तंजीमें जो समझती हैं इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो भी इसकी मजम्मत कर रही हैं। हिजाब मुसलमान ख़वातीन की इज्जत, वक़ार और मजहबी शनाख्त की अलामत है जिस पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जा सकता। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इस शर्मनाक इक़दाम पर जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जाए। भारत का एक जमहूरी रवैया था जो समझता था कि मैं बड़ा जमहूरियत का चैंपियन हूँ और इंसानी हकूक़ का चैंपियन बनने की कोशिश करता था, उसका जो नकाब बेनकाब हो गया। वो हम इस सिलसिले में भरपूर एहतजाज करते हैं और भारतीय जो एक जमहूरी लबादा ओढ़ा हुआ है उसने और इंसानी हकूक़ का लबादा ओढ़ा हुआ है, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस तरह की हरकत करने वाले सीएम को बिल्कुल फारिग किया जाए। भारत में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी और नफरत अमेज रवैये मुसलसल बढ़ रहे हैं जिस पर आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों को फौरी किरदार अदा करना चाहिए। ये हिंदू जो है ना ये मुसलमानों की जबान को नहीं समझ रहे। इनकी मरम्मत इनकी होनी चाहिए और इनको बिहार के जो वज़ीर आला है इसको फिलफौर वहाँ से हटाया जाए। दिल्ली के शुरका ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वाक़े को आलमी अदालत और आलमी फोरम्स पर भरपूर अंदाज में उठाया जाए। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़ कसूर। आगे बढ़े और बात करें कि मीरपुर माथुल्लो के नवाही गांव बागुडेरा में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी और महकमा सोशल वेलफेयर के इश्तराक से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की, जहां उन्हें मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फराहम की गई हैं। मीरपुर माथेलो के नवाही गांव बागुडेरा में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी और महकमा सोशल वेलफेयर मीरपुर माथेलो के इश्तराक से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिससे 470 से ज़ायद मरीजों ने फायदा उठाया है। मेडिकल कैंप में गिरदोनवाह के इलाकों से आने वाले मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप में डेंटल सर्जन, अमराज क़ल्ब के माहिर, गायनाकोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन समेत दीगर ने शिरकत की है और माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का तफसीली और तिब्बी मुआयना भी किया है। इस मौके पर मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई, जबकि मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट भी किए गए। 5 न्यूज़ से बात करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अब्दुल खालिक ने कहा कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी समाजी जिम्मेदारी के तहत सेहत, तालीम और फलाही मंसूबों में भरपूर किरदार अदा कर रही है और दूर दराज इलाकों के मुस्तहिक अफराद को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करना उनका मकसद है। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहतरमा अम्बरीन बशीर चाचड़ का कहना था कि महकमा सोशल वेलफेयर आवाम को बुनियादी सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए कोशिश और निजी इदारों के ताउन से फलाही मंसूबों को मजीद मौसर बनाया जा सकता है। इलाका मकीनों ने मेडिकल कैंप के इनेकाद पर इंतजामिया फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी ऐसे मेडिकल कैंप्स बाकायदगी से मुनक्किद किए जाएंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए जाम शोरों से रवाना होने वाला 22 नौजवानों पर मुश्तमिल सलाम बेनज़ीर भुट्टो पैदल काफिला दादू पहुंचा, जहां पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। अलावा खुश की रिपोर्ट देखेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी तकरीब में शिरकत के लिए बादल आजिज़ गमा की क़यादत में निकाले जाने वाले काफ़िले को पीपल्स पार्टी ज़िले सदर व रुकन सूबाई असम्बली बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक, साबिक़ा वज़ीर तालीम पीर मज़हर हक और पीपल्स पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर सद्दाम इमदाद दावच समेत दीगर रहनुमाओं ने काफ़िले के शिरका को वालाना इस्तकबाल करके तोहफे पेश किए और उनके जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। उस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी के जालों ने हर दौर में जमहूरियत की बहाली और आइन की बालादस्ती के लिए जान व माल की कुर्बानियाँ दी हैं और ये पैदल मार्च उसी जिद्दोजहद का तसलसल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ वर्कर्स यहाँ पे जो पैदल जा रहे हैं,
گڑھی خدا بخش وہ 7 درگاہ شریف سے نکلے ہیں اور ان کو تقریباً 7-8 دن کا ٹائم لگے گا. وہ 2 دن چل کے یہاں پہ کل ہمارے پاس آئے ہیں. پارٹی کے ورکرز نے ان کو بہت وارم ویلکم دیا اور آج وہ یہاں سے روانہ ہوں گے. اور 27 دسمبر کو شہید کیا گیا اور وہ ہمارا دن غم کا دن ہے, افسردہ دن ہے. سو اسی سلسلے میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یہاں جاتے ہیں اور خراج تحسین پیش کر کے اپنی قائد کو واپس لوٹ کے آتے ہیں. جو یہ قافلہ ہے 22 پرسنس کا ہے اور یہ 7 شریف سے نکلا ہے جو گڑھی خدا بخش جا رہا ہے. آج ہم دادو میں ہیں اور بس یہ شہیدوں کی پارٹی ہے جس میں اتنی محبت دکھائی جاتی ہے. آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اتنی محبت ہمیں دکھائی گئی ہے. اس سے پہلے 7 میں تھی, بان سعید آباد میں تھی. اور یہ قافلہ جو ہے یہ سلام بے نظیر ہے. یہ واضح ہے کہ سلام بے نظیر بھٹو پیدل قافلہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی تقریب میں شرکت کے لیے گڑھی خدا بخش بھٹو کی جانب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ بخش خوش, نمائندہ 5 نیوز دادو. قصور اور اس کے گرد و نواح میں شدید دھند کا راج رہے حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے. شدید دھند کے باعث سردی کی شدت میں بھی نمایاں اضافہ ہو رہا ہے اور شہریوں کو سفر کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شدید دھند کے باعث سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے. ٹریفک پولیس کی جانب سے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے اور دوران اس سفر فاگ لائٹس, انڈیکیٹرز اور ہارن کا استعمال کریں, جبکہ ڈرائیور حضرات کو کم رفتار اور مناسب فاصلہ رکھ کر گاڑی چلانے کی ہدایت کی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما راول شرجیل انعام میمن نے ریسکیو کے دفتر کا دورہ کیا ہے. راول شرجیل میمن نے 1122 کے آپریشن سیکشن اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ بھی کیا. اس وقت نمائندہ 5 نیوز جبران خان راول شرجیل میمن کے ہمراہ موجود ہیں. مزید تفصیلات جبران سے جانیں گے. جبران بتائیے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما راول شرجیل میمن نے حیدرآباد میں سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 کا جو ہے وزٹ کیا ہے. یہاں پر جو ہے انہیں بریفنگ دی گئی ہے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے. ہمارے پاس موجود ہے راول شرجیل میمن, ان سے مزید جانتے ہیں ریسکیو 1122 کا وزٹ کیا ہے, کیا پیغام ہے, کیا میسج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہم خراج تحسین پیش کریں تمام ریسکیو واریئرز جو ایک بہترین طریقے سے تمام پڑھے لکھے جینٹس اور فیمیل, میل اور فیمیل وہ جو اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں حیدرآباد کی عوام کو بھی, سندھ کی عوام. جب بھی کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ریسکیو 1122 وہاں پہنچتی ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست آپریشن ہے اور سروس کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے چیئرمین دلاؤد صاحب کو, حکومت کو, انہوں نے بہترین ادارہ قائم کیا. جی بالکل, آپ نے راول شرجیل میمن کی بات کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 ایک بہترین ادارہ ہے جہاں پر کسی بھی ناگہانی آفت حادثات کے طور پر فوری طور پر جو ہے رد عمل کیا جاتا ہے. حیدرآباد کے علاوہ مختلف ڈویژن میں بھی جو ہے سندھ ریسکیو ایمرجنسی 1122 کا عملہ پہنچتا ہے اور فوری طور پر جو ہے شہریوں کو ریسکیو کرتا ہے. گیٹسن کالج آف فارمیسی کھاریا میں نئے آنے والے طلبہ کے اعزاز میں ویلکم پارٹی اور وائٹ کوٹ سیرمنی کا انعقاد کیا گیا ہے, جس دوران طلبہ نے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے کا حلف بھی اٹھایا ہے. تقریب کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر چودھری قمر زمان قائرہ تھے. مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر افضل کیانی کی اس رپورٹ میں. گیٹسن کالج آف فارمیسی کھاریا میں نئے آنے والے طلبہ کے اعزاز میں شاندار ویلکم پارٹی منعقد کی گئی, جبکہ کامیاب طلبہ کے لیے وائٹ کوٹ سرمنی اور الوداعی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا, جس میں طلبہ نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض ایمانداری, دیانت اور ذمہ داری سے انجام دینے کا حلف اٹھایا. تقریب کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر چودھری قمر زمان قائرہ تھے. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ فارمیسی کا شعبہ انسانی صحت سے براہ راست وابستہ ہے اور اس شعبہ میں اخلاقیات, محنت اور پیشہ ورانہ مہارت کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے. انہوں نے نوجوان طلبہ کو ملک کا روشن مستقبل قرار دیا. تقریب کے دیگر معزز مہمانوں میں بریگیڈیئر غضنفر اقبال جکھڑ, اسٹیشن کمانڈر بہاولپور اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر جمیل ایڈمنسٹریٹر فوجی فاؤنڈیشن جہلم شامل تھے. اس موقع پر دیگر مہمانان گرامی اور اساتذہ کرام نے بھی خطاب کیا اور طلبہ کی تعلیمی و اہم نصابی سرگرمیوں کو سراہا. تقریب کے دوران طلبہ نے مختلف ٹیبلوز اور ثقافتی پروگرامز پیش کر کے حاضرین سے بھرپور داد وصول کی.
इस मौका पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में एजाजी शील्ड्स, अवार्ड और नगद इनामात चेक भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम के अख्ताम पर CEO कैटसन कॉलेज ऑफ फार्मेसी डॉक्टर चौधरी जफर इकबाल ने मेहमान खुसूसी व दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, असातिज़ा और शुरका का शुक्रिया अदा किया और तलबा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ जंगीर कियानी, ब्यूरो चीफ, गुजरात। अब आपको बराह रास्त ले चलेंगे चन्योर, जहां पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। जानिब से पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि औरत का पर्दा उसका बुनियादी हक है और उसकी बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत अब्दुल रहमान, मोहम्मद मजहर कादिर, इरफान अहमद, एहसानुल्लाह और मुबीन अहमद ने की है। कायदीन ने आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा किया कि वो भारत में मुस्लिम खातून के हक़ पर्दे और मजहबी आज़ादी की पामाली का नोटिस लें। रावलपिंडी में होने वाले पुरअमन एहतजाज में शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर दर्ज था, हिंदुस्तान में पर्दे की बेहुरमती बंद करो। मुजाहिरीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि औरत की इज्जत, वक़ार और मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की जाती रहेगी। सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं का कहना था कि मुस्लिम ख़वातीन की तज़लील बंद की जाए और भारत में मजहबी आज़ादी का एहतराम यकीनी बनाया जाए। सेवन शरीफ में मुतासिर मौला बख्श भट्टी के घर में घुसकर चोरों ने सामान चोरी कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सेवन शरीफ में हमारे नुमाइंदे वजीर अहमद सोलंकी से। बताइएगा वजीर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेवन शरीफ करबला मोहल्ला में। तो यहाँ पे जो है आज की रात जो गुजर गई है इसमें जो है इनकी चोरी हो गई है। ये गरीब मिस्किन जो है सरापा एहतजाज है। आइए मज़ीद जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी आपका क्या मसला है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो मैं कहना चाहता हूँ, रात को मेरी चोरी हो गई है, प्लेट भी चोरी हो गई है, घर का कुछ सामान भी चोरी हो गया है और NCD भी चोरी हो गई है। उसमें कुछ और सामान भी, घर का भी सामान है, रिसीवर है, चार्जर है, कुछ इतनी चीज़ें घर का मटेरियल है वो भी चोरी हो गया है। घर का चोरी हो गया है, सारा सामान मेरा चोरी हो गया है। मेहरबानी करे ऐसा इंतजाम है जाम छोड़ो और 7 DSP और 7 SHO और मंदूर दल साहब तो मसलो हल करें। जी बिल्कुल, आप मज़ीद बातें सुनी यहाँ के जो इनकी LCD और रिसीवर और जो है बच्चों के काफ़ी चीज़ें, घर का सामान चोरी हो गया है। तो इनका प्लेट भी चोरी हो गई है। तो इनका ये कहना है कि हम गरीब मिस्किन लोग हैं, हमारा सामान जो है रिकवर किया जाए, वापस करवाया जाए। और 7 की DSP और 7 SHO और 715 इंचार्ज मंजूर दल जिला इंतजामिया से इनकी यही गुजारिश है कि हमारा सामान जो रिकवर किया जाए। जी खैरपुर में सिंध कल्चर डे के मौके पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रिबन राजपुर में एक शानदार और रंगारंग सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और इलाके की मौजूद शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। खैरपुर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रिबन जापर में सिंध कल्चर डे की मुनासबत से एक खूबसूरत और रंगारंग सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम में तलबा और तालिबात ने सिंध की सकाफत, रिवायत और कदीम तहजीब को उजागर करते हुए खूबसूरत टैबलोज, मिली नग़मे और मज़ाहिया खाके पेश किए जिन्हें हाज़रीन की जानिब से भरपूर दाद मिली। तकरीब में शरीक बच्चों का कहना था कि उन्हें अपनी सकाफत पर फ़ख्र है और सिंध कल्चर डे उन्हें अपनी पहचान और रिवायत से जोड़ता है। तकरीब के मेहमान खुसूसी माशरूक अली भंड ने खिताब करते हुए कहा कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी सकाफत और तहजीब से ना आशना हों। दीगर मुकर्रिरीन ने सिंध की कदीम तहजीब को मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत करार दिया। प्रोग्राम के अख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए जबकि पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल और सिविल सोसाइटी, ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स के मालिकान की मैनेजर हजरात के ताउन से आज गरीब और मुस्तहक लोगों के लिए गर्म कपड़े तकसीम किए गए हैं। सेक्रेटरी का कहना था कि आज गरीब और मुस्तहक लोगों में गर्म कपड़े तकसीम किए गए हैं। मज़ीद जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही खानेवाल के ताजर बरादरी और ट्रांसपोर्टर के मैनेजर हजरात के ताबून से जिला इंतजामिया की जानिब से गरीब और मुस्तहिक लोगों में आज गर्म कपड़े और गर्म जैकेटें और चादरें तकसीम की गई। मेरे साथ मौजूद है सेक्रेटरी आरटीए मारदाद हसन से जाते सर बताएगा जिला इंतजामिया और मैनेजर ट्रांसपोर्टर की जानिब से ताजर बरादरों की जानिब से आज आपने गरीब लोगों में कपड़े तकसीम किए हैं, चादरें तकसीम की हैं, आप क्या मैसेज देंगे तो? जी जी बिल्कुल, ये कमिश्नर मुल्तान साहब जो है उनकी खसूसी हिदायत थी कि सर्दी के मौका पे ना जो जिन लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें गर्म कपड़े, चादरें और जर्सियाँ वगैरह तकसीम की जाए। तो डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने आज इसका इफ्तिताह किया है और ये हम जो सिविल सोसाइटी जो हमारे ताजरान हैं पूरे शहर के और ट्रांसपोर्टर हजरात इनके ताउन के साथ जो है वो ये चीज़ें लोगों में तकसीम कर रहे हैं, जिसमें जैकेट्स भी हैं, गर्म जैकेट्स, जर्सियाँ हैं, स्वेटर हैं, शॉल्स हैं, बच्चों के लिए स्कॉलर भी हैं उसमें। और ये कोशिश है जी इंशाल्लाह सर्दी के दिनों में ये हमारा ये जो मशक है ये जारी रहेगी। जी आपने बात सुनी है मारदाद हसन सेक्रेटरी आरटीए खानेवाल का ये कहना था कि कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हदायत पर आज फैसल मोमो और राजपूत ट्रैवल पर गरीब और मुस्तहिक लोगों में गर्म जैकेटें जो बच्चों में और बड़ों में तकसीम की गई है। और इनका ये कहना था कि मेरा अभी भी खानेवाल के ताजर बरादरियों को ये पैगाम है कि इन गरीबों को याद रखा जाए और इन बच्चों में गर्म कपड़े और चादरें तकसीम की जाए। जी खैरपुर में पुलिस की जानिब से जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। एसएसपी डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो के अहकामात पर पुलिस ने वडामचियों के कबायली तसादुम वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया है। अपडेट करें कि खैरपुर में जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस का टारगेट ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा है। एसएसपी खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो की हिदायत पर सब डिवीजन पीरकोट के इलाके वाडा माचियों में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन की क़यादत 3 डीएसपीज ने की, जिसमें मुख्तलिफ थानों के एसएचओज, स्पेशल टीम्स और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया है। पुलिस ने कोटपुल और ढो वाटर समेत मुख्तलिफ इलाकों में अली जान जागरानी, फरीद जागिरानी और लालू जागिरानी गैंग के ठिकानों पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन के दौरान कच्चे और पक्के की जानिब जाने वाले रास्ते बंद करके गाड़ियों और अफराद की सख्त चेकिंग की गई है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कबायली झगड़ों में इस्तेमाल होने वाले महफूज ठिकानों को मिसमार करके नजर आतिश किया गया, जबकि बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद मशीनरी के साथ घर घर तलाशी का अमल भी जारी रहा है। एसएसपी खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो के मुताबिक इलाके को जुराइम पेशा अनासर से मुकम्मल क्लियर होने तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। अवाम की खिदमत अवाम की दहलीज पर पुलिस खिदमत मोबाइल वैन पीर महल और इसके गिरदोनवा के शहरियों को घर बैठे उनकी दहलीज पर ड्राइविंग लाइसेंस फराहम करने के लिए सरगर्म है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे पीर महल से मियां मोहम्मद अली काटिया की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत शहरियों को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करने के लिए ज़िले ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक एडिशनल आईजी ट्रैफिक पुलिस पंजाब और डीपीओ टोबा टैक्सिंग अबादत निसार और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर आतिफ नदीम की खुसूसी हदायत पर पीर महल और इसके गिरदोनवा के शहरियों को घर की दहलीज पर सहूलियात देने के लिए पुलिस खिदमत मोबाइल वैन पीर महल और इसके गिरदोनवा के इलाका जात में ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात फराहम कर रही है। आज हम अपनी पुलिस के मरकज मोबाइल वैन लेकर इधर आए हैं 330 गाबे में, ठीक है, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं अवाम की खिदमत अवाम की दहलीज पर। बड़े अच्छे लोग हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं और लाइन्स में लाकर अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं। जो बुजुर्ग हज़रात आ रहे हैं उनको स्पेशल प्रोटोकॉल देके उनको लाइन में नहीं लगाते, डायरेक्ट उनको गाड़ी के अंदर बैठाकर उनका लाइसेंस बनवा रहे हैं। जी हम डीपीओ टोबा टैक्सिंग इबादत निसार और डीएसपी ट्रैफिक आतिफ नदीम भट्टी के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे गांव 330 गाबे में लाइसेंस बनाने वाली जो गाड़ी भेजी है। लाइसेंस बनवाने आए थे इधर, हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया जा रहा है, तो हमारा लाइसेंस बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद अली काठिया, चैनल 5 न्यूज़, पीर महल।
दादू की तहसील जोही के इलाके काचू में गुल मोहम्मद लिंग रोड पर एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बस उलटने से खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। दादू की तहसील जोही के इलाके काचू में गुल मोहम्मद लिंग रोड पर मुसाफिर बस उलटने का हादसा पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा बस का टायर ब्रस्ट होने के बायस पेश आया। जख्मियों में सिकंदर चांडियो, अनवर लगारी, कुलसूम लगारी, नौरान और जुलेखा समेत दीगर शामिल हैं। पुलिस की जानिब से वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। रावलपिंडी के इलाके टेंच भाटा में पेश आने वाले दिलखराश कत्ल केस में अदालत ने अपनी ही 2 कमसिन बेटियों को कत्ल करने वाले सफाक मुलजिम उस्मान अनवर को 2 बार सजाए मौत सुना दी है। तफसीलात जानेंगे फैसल अहमद सख्ती की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी की तारीख के एक होलनाक तरीन मुकदमे में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुलजम उस्मान अनवर को 2 कमसिन बेटियों के कत्ल का मुजरम करार दे दिया। ये अफसोसनाक वाक़या 15 जुलाई 2024 को टेंचबाटा के मोहल्ला नूरानी में पेश आया, जहां मुलजम ने तेजदार खंजर से 3 साला लारेब, 9 साला अनुष और एलिया आयशा पर हमला किया। हमले के नतीजे में दोनों मासूम बच्चियां मौके पर जान बाग हो गई, जबकि एलिया शदीद जख्मी हालत में जान बचाने में कामयाब रही। मुकदमे की FIR थाना आरे बाजार में दर्ज की गई, जबकि तफ्तीश सब इंस्पेक्टर HIU सोहेल भट्टी ने की। केस का ट्रायल पहले एडिशनल सेशन जज इरफान अकरम और बादशाह मॉडल कोर्ट में एडिशनल सेशन जज मोहतरमा अफशा एजाज सूफी के रूबरू चला। दौरान समाअत गवाह के मुनर्रफ होने के बावजूद नामजद प्रोसिक्यूटर अकील अवान ने मजबूत शवाहिद और मौसर दलाइल के जरिए केस को कामयाबी से साबित किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एडिशनल सेशन की अदालत का, मैडम अफशा एजाज सूफ़ी साहिबा का, और ख़ास तौर पे मैं ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि प्रोसिक्यूटर अकील अवान साहब की काविशों, उनके ठोस दलाइल की रोशनी में ये फ़ैसला सादिर फरमाया गया। उनकी बहुत काविश है, उनकी बहुत मेहनत है। अनथक मेहनत की वजह से ये जो एक फ़ैसला यहाँ पर पहुँचता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी मेहनत की वजह से, उनकी काविश की वजह से, उनकी माहिराना पेशावराना जो महारत थी उसको बरोए का लाते हुए उन्होंने इस केस को इस मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। मैं CPO खालिद हमदानी और उनकी ज़ेर निगरानी जो टीम है, जिनमें HIU सोहेल भट्टी साहब का भी जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि उनकी भी बहुत मेहनत है, बहुत काविश है, और उन एहलकारों की बहुत काविश है कि जो इस केस के साथ मुंसलिक थे, और उन्होंने भी अपना किरदार बखूबी और एहसन तरीके से अदा किया। मैं अल्लाह के हज़ूर शुक्रगुज़ार हूँ कि इन हाथों से मैंने अपनी सगी भांजियों को, एक जो सब छोटी थी लारेब, जिसकी लगभग उम्र 3 से 3.5 साल थी, और उससे बड़ी अनूश जो लगभग 8.5 से 9 साल की उम्र की बच्ची थी, जिन्हें मौके पर इसने कत्ल करके जाबाग कर दिया था। अदालत ने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत मुलजम उस्मान अनवर को 2 बार सजाए मौत और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि दफ़ा 324 के तहत 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। ये भी काबिल जिक्र है कि मुअज़्ज़ज़ जज अफशा एजाज सूफी ने इस हाई प्रोफाइल मुकदमे को सिर्फ 2 माह में मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया। फैसले पर लवाहिकीन ने इत्मीनान, जबकि शहरी ने अदालती निज़ाम की बर वक्त और शफाफ कार्रवाई को सराहा। ये फैसला माशरे में जराइम के खिलाफ एक सख्त और वाज़ेह पैगाम करार दिया जा रहा है। कैमरामैन टीम के साथ फैसल अहमद सत्ती, 5 न्यूज़, रावलपिंडी। बिहाड़ी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल करमपुर में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चौधरी अब्दुल रहमान की रिटायरमेंट के मौके पर एक पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक़्क़िद की गई है, जिसमें प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की है। बिहाड़ी के नवाही इलाके में वाक़े गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल करमपुर में इंग्लिश के सीनियर लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चौधरी अब्दुल रहमान की रिटायरमेंट के सिलसिले में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रिंसिपल एजाज हुसैन और स्कूल स्टाफ और तलबा ने चौधरी अब्दुल रहमान की 15 साला शानदार तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया है। असातिज़ा ने अपने खिताब में कहा कि चौधरी अब्दुल रहमान ने तदरीस के शोबे में मिसाल खिदमात अंजाम दी हैं। इस मौके पर चौधरी अब्दुल रहमान को एजाजी शील्ड भी पेश की गई है, फूलों के हार पहनाए गए, जबकि तलबा ने फूलों की पत्तियां निछावर की, उन्हें बाइज्जत रुखसत किया। कसूर राजा
जंग के इलाके में मुबैना तौर पर अगवा होने वाले 5 साला मासूम हन्नान के घर में सोग का समा। वाक़े को 5 रोज गुजर चुके हैं मगर पुलिस ताहाल बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा सकी। मासूम हन्नान की वालिदा गम से निढाल और अहले खाना शदीद परेशानी का शिकार हैं। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त हवेली खुशहाल सिंह में मासूम हन्नान के घर में ही मौजूद हैं। मजीद तफसीलात सज्जाद से जानेंगे। सज्जाद बताइएगा, हन्नान की वालिदा का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ थाना राजा जंग की हदूद हवेली खुशहाल सिंह में 5 रोज़ कबल जो लापता होने वाला मुबीना तौर पर अगवा होने वाला 5 साला हन्नान जो है, जो अभी तक पुलिस जो है बाजियाब नहीं करवा सकी, उसके घर में मौजूद हूँ। उसकी वालदा यहाँ पर निढाल है गम से और अहले इलाका खवातीन जो है वो भी गम से निढाल हैं और पुलिस और आला हकाम से मुतालबा करती हुई दिखाई देती हैं कि हमारे बच्चे को जो है ना बाजियाब करवाया जाए। हम हमारे साथ बच्चे की माँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा बाजी, क्या कहेंगे आप? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। पुलिस यहाँ, मेरा बेटा 5 रोज से लापता है। पुलिस ने सबके घरों को चेक किया है, फसल को चेक किया है, लेकिन मेरा बेटा कहीं नहीं मिला। मुझे मेरा बेटा चाहिए, जहाँ मर्जी से ला के दे। यहाँ तो नहीं है मेरा बेटा, लेकिन बाहर पता करवाएं मेरे बेटे का। मैं मरियम नवाज से अपना पैगाम भेजती हूँ, मेरा बेटा मुझे लौटा दे, जहाँ से मर्जी लौटा, मेरा बेटा मुझे लौटा दे, मेरा हन्नान बेटा मुझे लौटा दे। जी जैसे आपने एक माँ की बात सुनी है, दर्द भरी आवाज़ सुनी है, रो रो के वो मरियम नवाज से फरियाद कर रही है कि मेरा बेटा जो है ना मुझे वापस लाया जाए और आला हकाम से अपील कर रही है कि बच्चे को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। जी सियालकोट एयरपोर्ट पर एफआईए इमिग्रेशन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश नाकाम बना दी है। जाली सफरी दस्तावेजात और विजिट वीजे की आड़ में सफर करने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया है। अपडेट करते चलें कि सियालकोट एयरपोर्ट पर एफआईए इमिग्रेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश नाकाम बना दी है। तर्जुमान के मुताबिक जाली सफरी दस्तावेजात और विजिट वीजे की आड़ में समुद्री रास्ते से यूरोप जाने वाले 4 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया है। ऑफलोड किए गए मुसाफिरों में मोहम्मद असद, नदीम, सुफियान, अरशद और कैसर फारूक शामिल हैं, जिनका ताल्लुक सियालकोट और गुजरांवाला से है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर कराची में मौजूद एक एजेंट के साथ राबते में थे और उन्होंने मजमूई तौर पर 40 लाख रुपए में मामला तय किए थे। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों ने गैर कानूनी तौर पर लीबिया के समंदरी रास्ते से यूरोप जाना था। एफआईए ने मुसाफिरों को एजेंट की निशानदही के लिए कंपोजिट सर्कल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया है, जहां मजीद तफ्तीश जारी है। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।